वॉचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक हूँ। अब तक मैंने आपसे डाइट के बारे में डिस्कस किया है, मैंने आपसे एक्सरसाइज रूटीन के बारे में डिस्कस किया है, लेकिन आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि डेली रूटीन की जब बात आती है तो कौन सा ऐसा परफेक्ट इंडियन रूटीन है जो आप फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको फिट रहने में, वेट लॉस करने में, यहाँ तक कि स्ट्रेस को कम करने में, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में, एनर्जी को मेंटेन करने में हेल्प मिलेगी। तो डेली रूटीन का मतलब होता है दिनचर्या, जिसका मतलब है योर बिहेवियर एंड योर रिस्पॉन्स टूवर्ड्स द डे। एज पर आयुर्वेदा एक अच्छा डेली रूटीन वो होता है जो सर्केडियन रिदम से मैच करता है, सिंक करता है। तो हमारा जो ब्रेन होता है, स्पेशली हाइपोथैलेमस, उसका एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है। जब वो बायोलॉजिकल क्लॉक क्रोनोलॉजिकल यानी जो हमारी क्लॉक होती है उससे मैच करता है, उसकी अकॉर्डिंगली चलता है, तो आप ज्यादा फिट, ज्यादा काम, ज्यादा पीसफुल, ज्यादा एनर्जेटिक, ज्यादा प्रोडक्टिव, ज्यादा फिट महसूस करते हैं। सो एज पर नेचुरोपैथ, आयुर्वेद एंड इवन साइंस, पूरे दिन में अलग अलग टाइम में आपकी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं, अच्छी तरह परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो अपनी पीक परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। उसी तरह आयुर्वेद में दिन के जो घंटे होते हैं उनके अंदर अलग अलग जो दोषा हैं वो डोमिनेट करते हैं। तो आप ये चार्ट देख सकते हैं कि किस वक्त आपकी बॉडी के अंदर कौन सा दोष जो है वो डोमिनेट करता है। सुबह 6 से 10 बजे तक कफ जो दोष है वो डोमिनेट करता है बॉडी के अंदर। उसके बाद आते हैं पित्त दोष, फिर वात दोष, और उसी तरह नाइट में ये रिपीट होता है। नाइट टाइम में आफ्टर सनसेट सबसे पहले आपका कफ दोष जो होता है वो डोमिनेट करता है, फिर पित्त दोष एंड अगेन वात दोष। अगर आप इसी रिदम के अकॉर्डिंगली, इसी क्रोनोलॉजिकल बायोलॉजिकल क्लॉक को सिंक करते हुए अपनी डाइट लेते हैं, एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो आपको इससे बेस्ट रिजल्ट मिलता है, आप ज्यादा फिट महसूस करते हैं, आपको वेट लॉस में ज्यादा सक्सेस मिलती है। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर विद यू अ टेबल जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी दिन के कौन से टाइम में कौन सा आपका ऑर्गन ज्यादा एक्टिवेट होता है, कौन से फीचर्स होते हैं उस टाइम के, और कौन सी एक्टिविटीज आपको परफॉर्म करनी चाहिए, यानी कौन सा रूटीन आपका उस टाइम पर होना चाहिए। तो सुबह से 3 से 5 बजे तक आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो सबसे ज्यादा लो होता है, आप सबसे ज्यादा काम महसूस करते हैं। ये टाइम होता है जब आपके लंग्स सबसे ज्यादा एक्टिवेट रहते हैं। इस समय आप ज्यादा पीसफुल स्लीप ले पाते हैं, आपकी मेमोरी इस टाइम सबसे ज्यादा शार्प होती है। ये टाइम होता है जब आप अगर उठ जाएं, अगर आप 5 बजे से पहले उठ जाते हैं तो दिस इज द टाइम दैट यू शुड यूज फॉर प्रेयर, शोइंग ग्रैटिट्यूड, और ऑयल पुलिंग आप करें इस टाइम पे। इसके बाद इफ यू आर एन अर्ली राइजर और आप 5 से 7 बजे के बीच में उठते हैं तो ये टाइम वो होता है जब आपके लंग्स के साथ साथ आपका लार्ज इंटेस्टाइन का काम भी सबसे ज्यादा एक्टिवेट होता है, सबसे ज्यादा पीक पर होता है। इस टाइम आपके ब्लड प्रेशर में एक शार्प राइज आता है ड्यू टू द हार्मोन कॉर्टिसोल। इस वक्त आपकी बॉडी के अंदर मेलेटोनिन का प्रोडक्शन स्टॉप हो जाता है और आपके बॉयल मूवमेंट का ये टाइम होता है। इन 2 घंटे के बीच अगर आप डीप ब्रीदिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, वार्म वाटर का कंजप्शन करते हैं, अपने बाउल को एम्प्टी करते हैं और एक हल्का सा स्नैक खाते हैं बिफोर योर वर्कआउट, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। 7 से 9 बजे के बीच में इफ यू आर अ मेल और अ फीमेल, आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो पीक पर होता है। दिस इज द टाइम जो आपको स्पेंड करना चाहिए एक्सरसाइजिंग के लिए। एक्सरसाइज के बाद थोड़ी देर रिलैक्स होके मसाज योर बॉडी विद वार्म ऑयल, टेक शावर एंड हैव अ पोस्ट वर्कआउट मील। इस वक्त आपका लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है वो सबसे अच्छा चल रहा होता है। दिस इज द टाइम जब आप अपने ब्लड को फिल्टर कर सकते हैं थ्रू अ गुड एक्सरसाइज रिजिम। दिस इज द टाइम जब आपके सेल्स को रिजुनेट करने का आपको मौका मिलता है, जब आपकी स्किन जो है उससे स्वेट निकलता है और उसके अनहेल्दी सेल्स जो होते हैं, जो ओल्ड सेल्स होते हैं, वो भी
एक तरह से एलिमिनेट होते हैं। 10 से 12 बजे के आसपास आपका जो अलर्टनेस लेवल होता है, जो आपकी बॉडी सबसे ज्यादा अलर्ट महसूस करती है, एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ योर हार्ट। आपका हार्ट इस टाइम पे सबसे अच्छा काम कर रहा होता है। इफ योर ऑफिस स्टार्ट्स बाय 9 o'clock, दिस इज द टाइम जो आपको डिवोट करना चाहिए इन अ टास्क दैट रिक्वायर्ड मैक्सिमम फोकस, मैक्सिमम अलर्टनेस। और इस बीच आप हल्का सा स्नैक भी कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं देन यूज दिस टाइम एफिशिएंटली। 12 से 3 बजे का जो टाइम होता है वो टाइम होता है जहां पे आपकी बॉडी का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है, माइंड, योर एंटायर बॉडी पार्ट। इसका रीजन है कि इस वक्त आपकी बॉडी के अंदर सॉर्टिंग का प्रोसेस चल रहा होता है, न्यूट्रिएंट्स को सॉर्ट करना, और ये सब काम परफॉर्म करता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन इस काम के खत्म होने तक आपकी बॉडी एग्जॉस्ट भी फील करती है, तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस टाइम आप थोड़े से लेथार्जिक फील करते हैं। दिस इज द टाइम 12 से 2 बजे आप मीटिंग्स ले सकते हैं। अगर आपको दिन में कोई मीटिंग करनी है, किसी के साथ कुछ डिस्कशन करना है, बिकॉज योर बॉडी इज वेरी गुड एट कोऑर्डिनेशन एट दैट टाइम। ऑल्सो यू कैन हैव योर लंच एंड देन पोस्ट दैट आप हल्का सा रिलैक्स करें, क्योंकि आपकी बॉडी जो है थोड़ा सा लेजी हो जाती है। एज आई सेड, 3 से 5 बजे का टाइम रिएक्शन टाइम होता है। इस टाइम पर आपका ब्लैडर सबसे ज्यादा काम कर रहा होता है, तो ये काम होता है लिक्विड वेस्ट को आपकी बॉडी से एक्सट्रैक्ट करने का। डू वर्क दैट रिक्वायर्ड थिंकिंग। आप इस समय प्लानिंग करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एंड ऑल्सो हैव अ लाइट स्नैक। 5 से 6:30 बजे के बीच एक बार फिर आपकी मैस्कुलर स्ट्रेंथ जो होती है वो पीक पर होती है। तो जो लोग मॉर्निंग में वर्कआउट नहीं कर पाते हैं उन लोगों के लिए ये विंडो जो होती है शाम को वर्कआउट करने की एक अच्छी विंडो होती है, एक लाइट स्नैक के बाद। सो इस वक्त आपकी किडनी सबसे ज्यादा काम कर रही होती है एंड उसका काम होता है न्यूट्रिएंट्स को सॉर्ट करना और उन्हें स्टोर करना। अगला टाइम है 6:30 से 7:30 बजे। इस समय आपका ब्लड प्रेशर जो होता है अगेन राइज होता है। ये टाइम आपके लिए होना चाहिए सभी चीजों को भूलकर वाइंड अप करने का टाइम, यानी चीजों को और दिन को समेटने का टाइम। ये टाइम अगर आप अपना डिनर भी फिनिश करके वहां पर भी अपनी मील को भी स्टॉप लगा देते हैं तो अच्छा रहेगा। सो वाइंडिंग अप से मतलब है फिनिश ईटिंग योर लास्ट मील, फिनिश ऑल योर वर्क जो आपको करना है एंड जस्ट स्टार्ट अ रिलैक्सिंग रूटीन, एक रिलैक्सेशन का रूटीन आप इसके बाद शुरू करें। 7:30 से 8:30 या 9 बजे का जो टाइम होता है यहाँ पर आपकी बॉडी का टेम्परेचर सबसे हाई पॉइंट पर होता है। दिस इज बिकॉज ऑफ योर गॉल ब्लैडर विच इज वर्किंग एट इट्स पीक। ये टाइम होता है जब आप सेल्फ लव में अपनी एनर्जी कंज्यूम करें। आप अपने फुट को मसाज दे सकते हैं। दिस इज द टाइम व्हेन यू शुड कनेक्ट विद योर फैमिली। दिस इज ऑल्सो द टाइम फॉर लव मेकिंग। इस समय आप रीडिंग कर सकते हैं, एनीथिंग दैट गिव्स यू प्लेजर, जो आपको रिजुनेट करने में हेल्प करे। दिस इज द विंडो जब आप उसे यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है 9 से 10:30 का टाइम। ये होता है जब आपकी बॉडी के अंदर मेलेटोनिन बनना, सिक्रीट होना शुरू होता है। इस वक्त आपका लिवर सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, जो आपको रिकवरी में रिजुनेट कराने में हेल्प करता है। एंड दिस इज द टाइम व्हेन यू शुड हिट द बेड। सो दिस इज द रूटीन विच इज बैक्ड बाय आयुर्वेदा, नेचुरोपैथ एंड इवन साइंस भी ये मान चुका है कि अगर आप इस तरह से अपने डेली रूटीन को फॉलो करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। एक ऐसी बुक मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी जो आपको इस मेथड्स के ऊपर और ज्यादा क्लैरिटी प्रोवाइड करेगी, और वो बुक है एवरीडे आयुर्वेदा। आई रेड दिस बुक फ्यू इयर्स बैक और मैंने इसके कॉन्सेप्ट्स को फॉलो किया, जैसे कि ऑयल पुलिंग करना मॉर्निंग में, फुट मसाज करना सोने से पहले, या फिर ब्रेकफास्ट और डिनर का टाइम फॉलो करना विद द हेल्प ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो मुझे इससे बहुत सारे बेनिफिट्स मिले। इनफैक्ट बहुत सारी और भी चीजें हैं जो अभी भी मैं फॉलो कर रही हूँ एंड इट्स रियली हेल्पिंग मी आउट। सो आई हाईली रिकमेंड कि आप इस रूटीन को फॉलो करें, ट्राई करें और इसके रिजल्ट्स को भी मेरे साथ शेयर करें। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आप इनमें से कौन कौन सी हैबिट्स को या कौन कौन सी चीजों को फॉलो कर रहे हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप अप्लाई या फॉलो करना चाहते हैं इन द नियर फ्यूचर। So this was all about best routine that you can follow for weight loss, for living a healthy life, for reducing belly fat. So thanks for watching. Stay healthy, stay fit, stay active, and I'll be back very soon. Until next time, you take care. Bye bye.